जय हिंद दोस्तों आज हम विभिन्न चीजों में पाए जाने वाले अम्ल से संबंधित एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सियालिक अम्ल। अगला प्रश्न है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टार्टरिक अम्ल, जो इससे खट्टापन प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैलिक अम्ल, जो इससे हल्की खटास देता है। अगला प्रश्न है, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, सिट्रिक अम्ल, जो आम को खट्टा स्वाद देता है और यह गर्मी में शरीर को ठंडक प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, गन्ने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इकोनिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, टैनिक अम्ल, जो चाय के कड़वे स्वाद और गहरे रंग के लिए उत्तरदायी है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फार्मिक अम्ल। यही अम्ल जलन और दर्द का कारण बनता है जब चींटी काटती है। अगला प्रश्न है, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फार्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, गैस्ट्रिक अम्ल, जो मुख्यतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बना होता है। यह भोजन को पचाने और जीवाणुओं को मारने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, सिट्रिक अम्ल। यह अम्ल टमाटर के खट्टे स्वाद का मुख्य कारण होता है, जो शरीर में ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल। यह दूध में मौजूद लैक्टोज दूध की शर्करा के किण्वन से बनता है और दही को खट्टा स्वाद देता है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, लैक्टिक अम्ल। जब दूध खट्टा होता है तो इसमें लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फार्मिक अम्ल। यह विटामिन सी का अच्छा स्रोत भी है। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, सिट्रिक अम्ल। यह प्राकृतिक रूप से स्वाद में खट्टा और शरीर में डिटॉक्स प्रक्रिया में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑक्जेलिक अम्ल। यह अम्ल कैल्शियम के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्जेलेट बनाता है, इसलिए पालक को सीमित मात्रा में खाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, गैस्ट्रिक अम्ल। यह अम्ल भोजन को छोटे कणों में तोड़कर पाचन में मदद करता है। अगला प्रश्न है, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एलिसिन अम्ल। यह अम्ल प्याज और लहसुन को उनकी विशेष गंध और स्वाद प्रदान करता है तथा जीवाणु रोधी गुणों से भरपूर होता है। अगला प्रश्न है, फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, एसिटिक अम्ल। यह अम्ल फलों के स्वाद में हल्की खटास देता है और प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में पारंपरिक रासायनिक प्रसंस्करण में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग होता है। यह अम्ल फोटो डेवलपिंग में सफाई और निष्क्रियता के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, फार्मिक अम्ल। यह अम्ल ही डंक लगने पर त्वचा में तेज जलन और दर्द का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल।
यह एक अत्यंत शक्तिशाली अम्ल है जो विद्युत रासायनिक अपक्रियाओं द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, लहसुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन है एलिसिन अम्ल। यह अम्ल लहसुन की विशिष्ट गंध का कारण होता है और जीवाणु नाशक, विषाणु रोधी एवं प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुण रखता है। अगला प्रश्न है, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्यूटेरिक अम्ल। यह अम्ल मक्खन के विशिष्ट गंध और स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है, आंतों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। अगला प्रश्न है, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन है फार्मिक अम्ल। यही अम्ल काटने पर जलन और सूजन उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, शराब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यह तब बनता है जब अल्कोहल का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और यह स्वाद व दुर्गंध को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है एल्गिनिक अम्ल। यह अम्ल समुद्री पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है और जेल तथा खाद्य पदार्थों में गाढ़ापन लाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यही अम्ल सिरके की तेज गंध, खट्टे स्वाद का मुख्य कारण है और इसका रासायनिक रूप से यह अम्ल इथेनोइक अम्ल कहलाता है। अगला प्रश्न है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मैलिक अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल सेब को हल्का खट्टा स्वाद देता है और शरीर में ऊर्जा चक्र का हिस्सा भी है। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है कार्बनिक अम्ल। यह अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के संयोजन से बनता है जिससे पेय में बुलबुले और खटास आती है। अगला प्रश्न है, घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेंजोइक अम्ल। यह अम्ल प्राकृतिक रूप से कई पौधों में पाया जाता है और जीवाणु रोधी गुणों के कारण खाद्य पदार्थों में संरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यूरिक अम्ल पाया जाता है। यह शरीर में प्रोटीन चयापचय के दौरान बनने वाला अपशिष्ट पदार्थ है जिससे गुर्दे के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्लूटेमिक अम्ल। यह अमीनो अम्ल गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन ग्लूटेन का मुख्य घटक है जो आटे को लोचदार बनाता है। अगला प्रश्न है, पाचक रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। जो प्रोटीन के टूटने से बनते हैं ये अम्ल शरीर में एंजाइम निर्माण और ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक है।